प्रस्तुत है श्री महाभारत से पाठ। ये पाठ में श्री महाभारत के पौलोम पर्व से के 9वें अध्याय से प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्लोक संख्या है 1 से लेकर 10 तक। प्रस्तुत है, ध्यान से सुनेंगे। बड़ा सुंदर पाठ है। सौतिरुवाच तेषु तन्नोपविष्टेषु ब्रह्मणेषु महात्मसु शुक्रोषगहनं वनंगत्वाति दुःखितः शोकेनाभिर्हतः सोऽथ विलयन् करुणं बहु अशवीद वचनं शोचन् धिया स्मृत्वा प्रमद्वरायम् शेते सा भुवि तद्दंगो पशोकविवर्धिनी आश्वानां च सर्वेषां किंचुदुःखमय परम्। उग्रसेन कहते हैं कि शौनक जी, वे ब्राह्मण प्रमद्वार के चारों ओर वहाँ बैठे थे। उसी समय एक अत्यंत दुखित होकर गहन वन में जाकर जोर जोर से रोने लगा, रुदन करने लगा। शोक से पीड़ित होकर उसने बहुत करुणामय विलाप किया और अपने प्रिय तमा प्रमद्वारा का स्मरण करते हुए शोक कर बोला, हाय वह कृशांगी बाला मेरा तथा समस्त बांधवों का शोक बढ़ाती हुई भूमि पर सो रही है। इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है। यदि दत्तं तपस्तप्तं गुरवो वा मया यदि सम्यंगाराश्रितास्तेन संजीवतु मम प्रिया। यदि मैंने दान किया हो, तपस्या की हो अथवा गुरुजनों की भली भांति आराधना की हो, तो उसके पुण्य से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। यथात जन्म प्रभृति यदात्मानं धृतव्रतः प्रमद्वरा तथा वेशा समुत्तिष्ठतु भामिनी। यदि मैंने जन्म से लेकर अब तक मन और इंद्रियों पर संयम रखा हो और ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का दृढ़तापूर्वक पालन किया हो, तो मेरी प्रिया प्रमद्वारा भी जी उठे। कृष्णे विष्णु ऋषिकेशे लोकेशे सुरविद्विषी यदि मे निश्चला भक्तिर्मम जीवतु सा प्रिया। यदि पापी असुरों का नाश करने वाली इंद्रियों के स्वामी जगदीश्वर एवं सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण में मेरी अविचल भक्ति हो, तो यह कल्याणी प्रमद्वरा जी उठे। एवं लालप्य तस्तस्य भार्यार्थे दुःखितस्य च देवदूतस्तथाभ्येत्य वाक्य माह रुरुवने। इस प्रकार जब वह रुरु पत्नी के लिए दुखित होकर अत्यंत विलाप कर रहा था, उस समय एक देवदूत उसके पास आकर आया और वन में रुरु से बोला। देवदूत उवाच आदि अभिधत्ते यदुवाचा रुरो दुःखेन तन्षा यतो मर्तस्य धर्मात्मन् नायुरस्ति गतायुषः गतायुरेष कृपणा गंधर्वाप्सरसो सुता तमाक्षोके मनस्तात
कृतास्त्वं कथंचन। देवदूत ने कहा, धर्मात्मा रुरु, तुम दुख से व्याकुल होकर अपने वाणी के द्वारा जो कुछ कहते हो वह सब व्यर्थ है, क्योंकि जिस मनुष्य की आयु समाप्त हो गई है उसे फिर से आयु नहीं मिल सकती। वह बेचारी प्रमदा द्वारा गंधर्व और अप्सरा की पुत्री थी। उसे जितनी आयु मिली हुई थी वह पूरी हो चुकी है। अतः तुम किसी प्रकार की विलाप की स्थिति में मत जाओ, मन को शोक में मत डालो। उपायश्चाय विहितः पूर्वं दैवैर्महात्मभिः तं यदि क्षमीकर्तुं त्वं प्राप्स्यसि प्रमद्वरान्। इन विषयों के में महात्मा देवताओं ने एक उपाय निश्चित किया है। यदि तुम उसे करना चाहो तो उस लोक में प्रमदा को पा सकोगे। रुरुवाच क उपायः कृतो देवैर्ब्रूहि तत्त्वेन खेचरः करिष्येऽहं तथा श्रुत्वा भ्रातुमर्हति मां भवान्। रुरु बोला, आकाशचारी देवदूत, देवताओं ने कौन से उपाय को निश्चित किया है, उसे ठीक ठीक बताओ। उसे सुनकर मैं वैसा ही करूँगा। तुम मुझे इस दुख से बचा लो। अभी आप श्री महाभारत से पाठ सुन रहे थे। ये पाठ मैंने श्रीमद् भागवत के पौलोम वर्ग के 9वें अध्याय से प्रस्तुत किया और सुंदर पाठ था। मोह में ग्रस्त व्यक्ति किस तरह से हो जाता है इसका वर्णन था, और उसके मन में कैसी इच्छाएं जागृत होती हैं इसका भी वर्णन था। तो आपने इसे सुना। आप महाभारत का पाठ सदैव सुनिए, क्योंकि इससे एक मिथक है कि महाभारत के पाठ से कलह होता है। भैया, कलह होता नहीं है। जिसमें परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण का चरित्र है, उसमें गीता रानी स्वयं निवास करती हैं, उसमें अमंगल कैसे हो सकता है? तो बड़ा परम मंगलमय पाठ है, इसका श्रवण करिए। ये तो इतिहास है भैया। इतिहास में आध्यात्म का जोड़ है इसमें, और ये अपूर्व बात है, इसलिए इसका श्रवण करिए और आनंद से भरिए। आपसे एक विनती है कि यदि आपने मेरा चैनल यानी कविंद्र मिश्रा का चैनल लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आपने मेरे चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा भैया, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो आप मेरा तुरंत का रिकॉर्डिंग तुरंत का छवि देख पाएंगे, और परम पुनीत परम ग्रंथों का पाठ सुन पाएंगे, जो कि आपके जीवन में सदैव आनंद और ऐश्वर्य, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएगा। और एक बात और है, मेरा जो कोड है वो है कविंद्र मिश्रा @ 5447। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरा चैनल खुल जाएगा। आप मेरे चैनल में जो सुन सकते हैं वो ग्रंथों का पाठ है, जो सनातन धर्म के पावन ग्रंथ हैं उनका पाठ आप सुन सकते हैं, और सुने और लाभान्वित हों, आनंद के सागर में डुबकियाँ लगाएं, भगवत कथामृत का पान करें। मेरे इस छव्यांकन में आप सुन सकते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री महाभारत, श्री गीत गोविंद, श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण। ये सब ग्रंथ अभी लगातार रूप से पढ़े जा रहे हैं, लगातारता में हैं। और इसके अतिरिक्त जो ग्रंथ संपूर्ण हो चुके हैं, श्रीमद् भगवद गीता, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, श्री गोपाल सहस्त्रनाम और श्री कृष्ण जन्माष्टमी, इन ग्रंथों का पाठ पूर्ण हो चुका है। तो इसका श्रवण करें और आइए मेरे साथ हृदय से
एक भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय श्लोक का पाठ करिए। आपके जीवन में आनंद की वर्षा सदैव होती रहेगी। आइए मेरे साथ पाठ करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय आकाश में विराजमान रहें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा की वर्षा पर अनवरत होती रहे। आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ऐश्वर्यों से सिंचित होते रहिए। आपके जीवन में परम मंगलमय कार्यों का संपादन हो। इस मंगल शुभ कामना के साथ आइए मेरे साथ हृदय से भगवान की जय जयकार बोली, क्योंकि इसी में सब तत्व संनिहित हैं। आइए बोलिए, जय श्री कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण।